Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for ninth class, that is board class, and I am here, Ms. Debinsa, your biology teacher. Students, we have started chapter number 7 on your queries. जैसा कि आपने कहा, you want to do this again. That's why I started this chapter. So, in previous lecture, we did the introduction of bioenergetics. Bioenergetics is the transformation of energy into one form to another form. Now, today our topic is oxidation reduction reaction. Before knowing the what is oxidation reduction reaction, first of all, we should know why they are needed. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि all the living things are always doing some activities. They are always doing some activities. वो हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और उनके अंदर जैसे इंटरनली सिस्टम सारे वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नली मूवमेंट हो रही है, वी आर ईटिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर स्टडिंग. तो ये सब काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अंदर भी सिस्टम वर्क कर रहे हैं और एक्सटर्नली भी हम किसी ना किसी एक्टिविटी में हर वक्त बिजी होते हैं. टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ वी नीड एनर्जी, और हमें ये सब काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस एनर्जी. तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके माइंड में एकदम से ये बात आती है कि वी गेट फूड, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. अब सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर हमने फूड ऑब्टेन कर लिए, वी आर ईटिंग फूड एंड आवर बॉडी इज़ डाइजेस्टिंग दैट फूड, सो व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? आपको ये तो पता है कि ये जो फूड है कि डायरेक्ट तो हमें एनर्जी नहीं दे रही, डायरेक्ट तो हमें इससे एनर्जी सोर्स नहीं है. तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये फूड स्टफ़ जो है इससे हमें एनर्जी मिलती है? तो दैट हेयर आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ये ऐसे रिएक्शन हैं जिनकी वजह से ये फूड स्टफ़ जो है इसमें डाइजेशन होती है और जो है हमें उससे एनर्जी गेन होती है. अब फूड की एनर्जी जो है, अब जितनी भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे जो एनर्जी गेन होती है वो सब की सब हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है. क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो तो एनर्जी यूज़ हो जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी है, वो स्टोर हो जाती है. तो वो स्टोर फॉर्मेशन जो है और एनर्जी जो स्टोर होती है वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है. फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए. ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि व्हेन एवर वी फील वीकनेस वी नीड अ फूड. सबसे क्या, और ये एनर्जी जो है हर वक्त एक फ़्लो में है. और कैसे होता है कि पहले तो एनर्जी की एक्सक्विजिशन होती है यानी गेन ऑफ एनर्जी होता है, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है यानी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और फिर यूज़ होता है उस एनर्जी का. फिर वो एनर्जी जो है यूज़ होती है हमारे डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए जिसमें हमारे सब काम हैं जो हम कर रहे हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इन सब के लिए. और यहाँ पे फिर जो है ये काम करने के लिए, ये लाइफ प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हैं यहाँ पर डायरेक्ट सोर्स हैं एनर्जी का, और इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं. और जिसका मतलब है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बिटवीन द एटम्स. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation and the gain of electron is called reduction. अब now the question is कि how these electron can be a source of energy. तो जब तक इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी सोर्स डिपेंड करती है कि वो कैसे अरेंजमेंट है उनकी किसी भी एटम के अंदर. फॉर एग्जांपल, इफ़ दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन में है वो स्टेबल एसोसिएशन दिखाते हैं और जो है उसमें जो है उस वक्त वो गुड सोर्स नहीं है एनर्जी का. लेकिन जब ये
इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन से अलग होना चाहते हैं और किसी दूसरे एटम के साथ, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या कार्बन के साथ जब जाके अटैच होते हैं, तो वहाँ पे ये लूज एसोसिएशन बनाते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है। जैसा कि आपको पता भी है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, हेयर इट इज़, हेयर O2, ठीक है। अब आपको इसमें पता है कि इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसमें क्या होता है कि डबल कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इक्वली अट्रैक्ट होते हैं दोनों ऑक्सीजन एटम की तरफ, तो इसलिए ये बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन के बजाय फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है H2O, और इसके साथ अगर हम कहते हैं CH4, ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड है, और इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बॉन्डेड है, दे कैन डिटैच इजीली, क्योंकि एक नो दोनों जो हैं जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इजीली रिमूव हो जाएगा यहाँ से। हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन कैन गेन इजीली, सो दिस इज़ वीक। और जब ये यहाँ से दोबारा इलेक्ट्रॉन दूसरे आइटम से निकल के दोबारा ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है एनर्जी रिलीज होती है। सो दैट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और जब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है कि 1 है, मास नंबर भी उसका 1 है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक एक्सक्यूज मी, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल लूज़ करता है हाइड्रोजन एटम, एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम गेन करता है, तो इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एज इन दिस लास्ट पैराग्राफ, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को एज अ लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसी तरह दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। हेयर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि एक कंपाउंड जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, और इसमें एक कंपाउंड जो है भी उसमें इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। यहाँ से आप देखें ये बाहर है लूज़ किए हुए, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ अटैच हैं कंपाउंड बी में, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको रिड्यूस कहते हैं। और जब ये मूवमेंट हो रही होती है, इस वक्त जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज़ यूज फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। दैट्स ऑल टुडे, हैव अ नाइस टाइम, Allah Hafiz, take care of yourself.